तमाम लोग जानते हैं कि मुख्तार अंसारी साहब की मौत हो गई है। जी हां, उनकी मौत के बाद उनके घर के बाहर गाजीपुर में जो उनका आवास है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, लोगों का जमावड़ा होता जा रहा है। अभी अभी एएनआई ने इस वीडियो को जारी किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तार अंसारी साहब के घर के बाहर जो है वो भीड़ लग गई है। मुख्तार अंसारी साहब की मौत की खबर सामने आई है। लगभग 8:30 बजे के आसपास उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में जो है लाया गया था बांदा में, वहां पर उन्हें एडमिट किया गया, लेकिन उनकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई है, ऐसी बात कही जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि उनका यह आरोप था, अफजाल अंसारी उनके भाई ने यह बात कही थी कि उन्हें जो है वो जहर दिया जा रहा था, खाने में धीरे धीरे पॉइजन डाल करके उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। अब तो यह जांच का विषय है कि आखिर ये तमाम चीजें और जो पहले के जो आरोप थे उनमें क्या कुछ सच्चाई है। लेकिन जो मेडिकल बुलेटिन दोस्तों जो सामने आया है उसमें यह साफ साफ सामने आ रहा है। मेडिकल बुलेटिन में यह बात कही जा रही है, यह दावा किया जा रहा है कि 9 डॉक्टर्स ने उनके इलाज किए, लेकिन उसके बावजूद उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई, यानी कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मौत हो गई है। लगातार उत्तर प्रदेश से ऐसी खबरें सामने आने लगी है। पिछले साल आपको याद होगा अतीक अहमद की हत्या की गई थी, उनके भाई की हत्या की गई थी, पुलिस के सामने में उनकी हत्या की गई। और अब मुख्तार अंसारी साहब जो कि जेल में कैद थे, बांदा जेल में थे, मऊ से 4 टर्म विधायक रह चुके थे, एक कद्दावर नेता के तौर पर देखे जाते थे, एक गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन कहे जाते थे। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी साहब के बारे में यह कहा जाता था कि वो इकलौते ऐसे नेता थे, मुस्लिम नेता थे, जो सिर्फ मुसलमानों की वोट से जीत करके जो है वो सदन में नहीं पहुंचे थे, बल्कि तमाम समुदाय के लोग जो हैं उन्हें वोट देते थे। अब उनकी लोकप्रियता थी ये, लेकिन उनके ऊपर कई सारे मामला दर्ज थे। अगर बात करें तो लगभग 5 दर्जन से ज्यादा केसेस उनके ऊपर दर्ज थे। उन तमाम मामलों में लगभग 7-8 मामलात में उन्हें जो है जेल में कैद किया गया था। बांदा में अभी वो बंद थे, लेकिन वहीं से उनकी जो है ये खबर सामने आई कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है और ये अभी उनके घर के बाहर का जमावड़ा है। इस पूरे मामले के बाद आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई सारे हिस्सों में जो है वो धारा 144 लागू कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन जो है वो चप्पे चप्पे पर पहुंच गई है। लगातार उत्तर प्रदेश में जो है पुलिस बल जो है वो भर्ती हुई दिखाई दे रही है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। आप ये देख सकते हैं, ये मुख्तार अंसारी जो है मोहम्मदाबाद से मुख्तार के पैतृक घर पर लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो गया है। मुख्तार के घर के आसपास पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। मऊ, बांदा और गाजीपुर में दोस्तों धारा 144 लागू कर दी गई है। जी हां, मऊ में, बांदा में और साथ ही साथ जो है गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन की जो बल की जो है मौजूदगी बढ़ती जा रही है। ये उनके घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां जो आप देख सकते हैं लगातार जो है लोगों का जमावड़ा हो गया है। अब देखना यह है कि कब तक मुख्तार अंसारी साहब की जो डेड बॉडी है उसे लेकर के उनके घर वाले वहां पहुंचते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी फैमिली जो है, क्योंकि पिछले दिनों जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उनके भाई अफजाल अंसारी को तो उनसे मिलने दिया गया था, उनके बेटे उमर अंसारी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। यह कितना दर्द और पीड़ादायक होगा कि एक पुत्र को उसके बाप से मिलने नहीं दिया गया और उस बाप की मौत हो गई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, जबकि उमर अंसारी को मिलने देने की बात सामने आई थी, लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया गया था। उमर अंसारी ने यह बात साफ साफ कही थी कि हमारे पिता की मौत अगर होनी होगी, अल्लाह ने चाहा, जिस दिन अल्लाह चाहेगा उस दिन किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाएगी। और उनके ये बात कहने के अगले ही 2 दिन जो है ऐसी खबर सामने आ रही है, 2 दिनों के बाद जो है उनकी मौत हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके ऊपर उनकी मौत के बाद बहुत सारी सवालात हैं लोगों के जहन में। पहला तो ये कि अगर उन्हें जहर दिया जा रहा था तो इसमें क्या सच्चाई थी, इसको लेकर के तमाम जो कहा जा सकता है अपडेट्स हैं वो चाहिए कि बांदा जेल दे कि इसमें क्या कुछ सच्चाई थी। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।